YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना का भारत में कब होगा अंत, विशेषज्ञों ने आकलन कर बताया। अनामिका शुक्ला के मामले का तार मैनपुरी से जुड़े शिक्षिका ने पुलिस को बताई चौंकाने वाली बातें। एलएसी विवाद पर करीब 5.5 घंटे चली बातचीत, भारत ने चीन की सेना से पीछे हटने को कहा। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले हफ्ते दक्षिण और मध्य भारत में होगी जमकर बारिश। विश्वविद्यालय खुलने पर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करेगा जेएनयू, अकादमिक कैलेंडर में किया बदलाव। मुंबई के कुछ इलाकों में गैस रिसाव की शिकायत, फार्मा कंपनी से गैस लीक होने का संदेह। हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, यात्रा को लेकर सऊदी सरकार से नहीं हुई कोई बातचीत। यालगार वीडियो में कैरी मिनाती ने यूट्यूब पॉलिसी और कुणाल कामरा की कलई खोल दी। रोहित राय ने किया पोस्ट, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हुए कोरोना से संक्रमित। खुद को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर रही नुपुर सेनन शेयर की पोस्ट। तो इस सूरत में यूएसी आईपीएल के आयोजन को राजी, अमीरात बोर्ड ने बीसीसीआई को दिया प्रस्ताव। कोविड-19 महामारी के बढ़ते खतरे के बीच दो स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि सितंबर के मध्य तक देश से महामारी का कहर कम हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने एक गणितीय मॉडल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। विश्लेषण में बताया गया कि जब ठीक हो चुके और जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या के बराबर पहुंच जाएगी, वह इसका चरम होगा। इसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसा होने में अभी 3 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। विज्ञान पत्रिका एपिडेमियोलॉजी इंटरनेशनल में प्रकाशित इस विश्लेषण में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अनिल कुमार और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर रूपाली राय ने अंजाम दिया। शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से प्रदेश भर में हुए फर्जीवाड़े के तार मैनपुरी जिले से जुड़े हैं। कासगंज से गिरफ्तार शिक्षिका ने पूछताछ में बताया कि मैनपुरी के राज नामक युवक ने उससे 1.5 लाख रुपए लेकर जो दस्तावेज दिए थे उनके आधार पर नौकरी की, जबकि उसके मूल दस्तावेज युवक ने खुद अपने पास रख लिए। पुलिस की जांच में और भी कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। कासगंज में गिरफ्तार हुई युवती ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने फर्जी ढंग से नौकरी करने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि वर्ष 2018 में उसने कासगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पूर्णकालिका शिक्षक के रूप में जो नौकरी पाई वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाई। युवती ने अपना नाम प्रिया बताया। वो फर्रुखाबाद के लखनपुर की रहने वाली है। मैनपुरी जिले के राज नामक के युवक ने उसे झांसा दिया कि वो ऐसे दस्तावेज उपलब्ध करा देगा कि हर हाल में पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए युवक ने शिक्षिका से 1.5 लाख रुपए लिए थे। भारत चीन सीमा विवाद में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में भारत ने 2 टूक कहा है कि अप्रैल 2020 की स्थिति सीमा पर कायम हो। वार्ता के दौरान भारत ने चीनी सेना से पीछे हटने को कहा। वहीं सीमा पर सड़क निर्माण रोकने की चीन की मांग को भारत ने खारिज कर दिया। भारतीय पक्ष की ओर से बातचीत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। चीन की सीमा के अंतर्गत मोल्डो चुशुल ने हुई बातचीत करीब 5.5 घंटे तक चली। इसमें कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी मांग को एक दूसरे के सामने रखा। सूत्रों के मुताबिक बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई। इससे आगे बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। कोरोना वायरस संकट के बीच मौसम विभाग ने देश को राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले हफ्ते देश के कई राज्यों में जमकर बारिश होने की संभावना है, लिहाजा लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र का कहना है कि अगले हफ्ते बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और ओडिशा की ओर से आगे बढ़ सकता है। लिहाजा दबाव कम होने के कारण चक्रवाती प्रवाह बनेगा, लिहाजा अच्छी और भारी बारिश होने की संभावना है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 30 मई को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के बाद अपने अकादमिक कैलेंडर में बदलाव किया है, जिसके तहत 31 जुलाई तक मूल्यांकन की प्रक्रिया उन्हीं छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी जो इस बीच ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए हैं। वहीं जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उनके लिए विवि खुलने पर ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जेएनयू ने 9 मई को जारी विंटर सेमेस्टर के लिए अकादमिक कैलेंडर जारी किया था, जिसके तहत छात्रों को 25 जून से 30 जून के बीच वापस परिसर में लौटने को कहा था। इसके बाद 31 जुलाई तक परीक्षा व मूल्यांकन करने की घोषणा की थी।
इसी संदर्भ में जेएनयू की तरफ से 1 जून को नई अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार छात्रों के वापस लौटने को लेकर जेएनयू प्रशासन नई तारीखों का ऐलान करेगा। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। कुछ ही दिन पहले राज्य ने निसर्ग तूफान का सामना किया और अब मुंबई के कुछ इलाकों में गैस रिसाव की शिकायतें मिली है। मुंबई महानगर पालिका ने मध्य रात्रि में ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आशंका जताई जा रही है कि यह गैस रिसाव एक फार्मा कंपनी से हुआ। बीएमसी ने ट्वीट किया कि चैम्बूर, घाटकोपर, काजूर मार्ग, विखरौली और पवई इलाकों में गैस रिसाव की कुछ शिकायतें मिली हैं, जिनकी फायर ब्रिगेड द्वारा जांच की जा रही है। बीएमसी ने ट्वीट के माध्यम से लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं। बीएमसी के ट्वीट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक एहतियात के तौर पर दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर नजर बनाए हुए हैं। बीएमसी ने ट्वीट करके लोगों से कहा कि अगर उन्हें किसी तरह की दुर्गंध के कारण परेशानी हो रही है तो वे अपने चेहरे को गीले तौलिए या कपड़े से ढक लें। कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज पर लोगों के जाने की संभावना बहुत कम है। सऊदी अरब की सरकार ने अब तक हज यात्रा को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। ऐसी सूरत में हज कमेटी ने तय किया है कि जो लोग हज यात्रा पर जाने के इच्छुक नहीं है वह अपनी यात्रा निरस्त कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्य अधिकारी मकसूद अहमद खान ने केंद्रीय हज समिति से हज यात्रियों की सुविधा के लिए एक फैसला लिया है। खान ने कहा कि तैयारी के लिए केवल कुछ ही सप्ताह बचे हैं और अब तक हज यात्रा के बारे में सऊदी अरब में अधिकारियों से कोई संवाद नहीं हुआ है। उधर भारतीय हज कमेटी ने एक परिपत्र के माध्यम से हज 2020 पर जाने के लिए चयनित लोगों से कहा है कि हज पर नहीं जाने की इच्छा रखने वाले लोग अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जैसा कि कैरी मिनाती के वीडियो टाइटल यलगार से ही लग रहा है कि कैरी मिनाती रोस्ट करने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे जो भी हो, यहाँ तक कि उसकी आय का जरिया माने जाने वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। कैरी का यह वीडियो उसके पिछले यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक रोस्टिंग वीडियो की तरह ही व्यूज, लाइक्स और कमेंट के मामले में रिकॉर्ड बना रहा है और बाकी यूट्यूबर्स के साथ ही टिकटॉकर्स की भी आंखें फटी की फटी है। चलिए जानते हैं जरा कुछ ऐसी बातें जो पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पर छाई है। बीते 1.5 महीने के दौरान सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है जिसे गाली देना पसंद है, जिसके वीडियोस को करोड़ों लोगों तक पहुंचने में महज घंटे लगते हैं और जिसे भारत में रोस्ट करने वाला बादशाह माना जाता है। रोस्ट यानी दूसरों की करनी पर अपनी कथनी से ऐसी तैसी करना। हमने सामान्य भाषा में आपको रोस्टिंग का मतलब बताने की कोशिश की। हम यहाँ बात कर रहे हैं यूट्यूब सेंसेशन अजय नागर की, जिसे यूट्यूब की दुनिया में कैरी मिनाती के नाम से जाना जाता है। पिछले 1 महीने के दौरान कैरी मिनाती की जिंदगी ने ऐसे मोड़ लिए कि शायद ही कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ऐसा किसी के साथ हुआ हो। 10 मिलियन से 20 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा कैरी ने महीने में नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में छू लिया। कैरी के वीडियो पर करोड़ों व्यूज मिले और लाइक्स के साथ ही कमेंट्स के मामले में तो कैरी के वीडियोस ने ऐसी ऊंचाई हासिल की कि शायद ही भारत में यूट्यूब इतिहास में ऐसा हुआ हो। कैरी मिनाती को यूट्यूब की दुनिया का वन मैन आईबी माना जाता है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैल रहा है। भारत में भी इस वायरस को देखते हुए लॉकडाउन का 5वां चरण जारी है। इस खतरनाक महामारी से भारत में अब तक 2,26,770 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस महामारी के बीच हाल ही में एक्टर रोहित रॉय ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को कोरोना हो गया। रोहित रॉय ने अपने पोस्ट में लिखा था कि रजनीकांत का कोरोना पॉजिटिव आया है। रोहित रॉय ने यूं तो यह पोस्ट मजाक में किया था, हालांकि रजनीकांत के फैंस को एक्टर का यह जोक पसंद नहीं आया। रोहित रॉय को उनके इस पोस्ट के लिए लोगों ने इंस्टाग्राम पर खूब खरी खोटी सुनाई। बता दें कि रोहित रॉय ने रजनीकांत पर यह जोक पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, चलिए कोरोना को हराते हैं। जब आप काम पर वापस जाएं तो सुरक्षित रहें, अपना मास्क पहने और बार बार हाथ धोएं और उन्हें सैनिटाइज करें जितना आप कर सकते हैं। वायरस हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम नहीं चाहते। वहीं रोहित रॉय के इस पोस्ट पर लोगों ने उसे खूब ट्रोल किया। इन दिनों सभी अपने घर पर सीमित और बहुत कम लोगों के साथ हैं, कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, जिसके कारण कई लोगों को लॉकडाउन के दौरान चिंता घबराहट का सामना करना पड़ रहा है। एक्टर सिंगर नुपुर सनन भी इस सब से खुद को दूर रखने के लिए मेडिटेशन कर रही है। हाल ही में नुपुर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है जिसके जरिए वह कह रही है कि लॉकडाउन में सभी लोग चिंतित हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं, अपना अपना काम घर में जारी रखें, जिससे आपको खुशी मिलेगी वो काम जरूर करें। रोज के जीवन में कुछ नया करें। अभी सबके पास समय है तो वह कीजिए जो आप आम दिनों में नहीं कर सकते।
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 2020 से जुड़ी खबरें आ रही है। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि उसने आईपीएल को अपने यहां आयोजित करने का प्रस्ताव बीसीसीए के सामने रखा था। आईपीएल का 13वां संस्करण मूल कार्यक्रम के अनुसार मार्च के आखिरी में शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए हालात के कारण अब आईपीएल अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। लेकिन इसके आयोजन के रास्ते अभी भी तलाशे जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसके लिए विंडो तलाश किया है, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा अगर T20 वर्ल्ड कप स्थगित हो जाता है। आईसीसी को इसके बारे में निर्णय लेना था, लेकिन उसने इस सहित पर अपने एजेंडे के तमाम फैसले 10 जून तक टाल दिए।